हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दिस साइड प्रतीक सनी वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। क्या चल रहा था, बार वाले क्वेश्चन इसमें चल रहे थे। थ्योरेटिकल पार्ट जो है प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था आपको कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। इस सवाल पे इसमें छोड़ा था लाके कि 5.45 यहाँ से हमको करना था। ठीक है, तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। फटाफट से अपना कॉपी पेन उठा लो और हो जाओ स्टार्ट। 5.45 है, ये 5.45 है। 5.45 है, मैंने कहा था बार। ये जब ये पूरा 2 के ऊपर होता तो सीधा नीचे 99 आ जाता। अब ये 2 के ऊपर नहीं है बार, एक को छोड़ के 1 के ऊपर है, तो सभी में ऐसा ही है। ठीक है, तो उसका ट्रिक मैंने बताया था कि टोटल में से जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस करना और डिवाइड होगा बार के नाम का 1 9 और पॉइंट के बाद जितने डिजिट बच गए हैं जिन पे बार नहीं है उसके नाम की 0। ठीक है, तो फटाफट से करो। 5 और 6 और 7 कितना हो गया? 4 5 11 और 7 18। 18 तो हो गया है मेरा अलग, प्लस 45 में से 5 में माइनस करूंगा। 45 में नहीं, 5 क्यों, 45 में से 4 माइनस करूंगा। 45 में से 4 गया 41 आ गया। 23 में से 2 गया 21 आ गया। और 34 में से 3 गया 31 आ गया। कितना हो गया है? 3 4 2 6 और 3 9 93 डिवाइडेड बाय बार के नाम का 9 और पॉइंट की 0, जो कट रहा है उसको काट दो। 31 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, अब ये होता है कि ऊपर वाली डिजिट छोटी होनी चाहिए, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक बार और लग जाएगा, एक बार और लगा दो। 30 एकम 30 डिवाइडेड बाय 30 हो जाएगा। और वो जो एक बार और लगा वो यहाँ 18 का 19 1 30 बच जाएगा। ये मेरा आंसर आ जाएगा इस सवाल का निकल के। फटाफट से अगले सवाल पे आओ। अब अगले सवाल में आपको एक अलग से ट्विस्ट दिखेगा कि पहले सवाल में सिमेट्री क्या दिखती थी, अगर ये इधर 5 पे है तो ये सभी में ऐसे ही है, या 2 पे था तो सब में 2 पे था। इसमें क्या है, 5.2 पे है, फिर 3 पे है, फिर 2 पे है, मतलब अलग अलग पे चल रहा है। यानी कि यहाँ पे अगर 2 डिजिट थी, यहाँ 2 डिजिट थी, यहाँ पॉइंट के बाद डिजिट अलग है। तो उसका क्या सोल्यूशन होगा? पॉइंट के बाद डिजिट हमारी अलग है ना, तो कितनी डिजिट है? 1 2 3 4। तो हम इसको ऐसे करेंगे, 5.2 के ऊपर बार है तो 2 हम कितनी भी बार लिख सकते हैं? 4 बार मैंने 2 लिख दिया। 6.03 कितनी भी बार लिख सकते हैं? 3 बार लिख दिया। 7.0000, उसके बाद बार स्टार्ट है। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। इसको कितना ही आगे बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे। अब इनको जोड़ दो, 2 और 3 5 और 2 7, 2 और 3 5 और 2 7, 3 और 2 5, और ये हो गया 2, और ये हो गया 6 5 11 और 18, मीन्स 18.25। और ये रिपीट हो रहा है। ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा 18.257 और 7 के ऊपर बार। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया इसका। फटाफट से आप इस पे सेम पैटर्न पे है, प्रैक्टिस के लिए दिया 0.0033, 2 बार लिख लो। 0.0 के बाद 2 कर दिया, उसके बाद 0.4 के बाद बार है, सबको जोड़ दो। 4 3 7 और 2 9, 4 और 3 7 और 2 9, 6 और 4.0, ये आ गया 0. ठीक है, सेम सवाल सेम पैटर्न प्रैक्टिस के लिए आपको सिर्फ दिया है 0.23 पूरे पे बार था। 0.0222 और ये 0.00 फिर 3 3 3 6 और 2 8, 3 2 5 और 2 7, 3 और 2 5, 2.0 कितना बनेगा? 0.2578। ये मेरा आंसर आ गया। उसको अगर आप 3 2 3 कर दोगे तो 8 पे बार आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर रहता है। फटाफट से कुछ और इसमें क्वेश्चन है, फैक्टोरियल वाले कुछ आएंगे क्वेश्चन, वो 2 4 सवाल हो रहे हैं, वो लिखते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। ये आपके कुछ एक क्वेश्चन बचा हुआ और आगे नई टाइप की
शुरुआत हम करेंगे किसमें। अब ये सवाल आपको दिख रहा है 0.037, 037 के ऊपर बार लगा दी और पूरे को अंडर द रूट के अंदर डाल दी। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज सीजीएल में 2-3 बार टपक गया है ये सवाल। टपकने का रीजन ये है, एक तो ये इसमें रूट के अंदर कुछ घुसा दिया, वैसे डर गए बच्चे, ठीक है। ऊपर से रूट के अंदर घुसाया तो घुसाया, उसके ऊपर बार भी रख दिया, ठीक है। तो देखते उनको नहीं समझ में आता कि क्या है सवाल में, क्या नहीं है सवाल में, ठीक है। और एक्चुअली इस सवाल में कुछ नहीं है, सिर्फ देखने की बात है। अगर बेसिक पता हो, इसका बार वाले सवाल का बेसिक पता हो, थोड़ा सा दिमाग कैलकुलेशन में चलता हो, इंस्टेंट एकदम से कैलकुलेट कर ले, तो देखते ही आंसर इसका आता है। कैसे? 0.037 को कैसे लिखेंगे? पूरे के ऊपर बार है, यूं हम लिखते हैं इसको, ठीक है। अब देखने वाली बात इसमें ये है कि 37 को अगर मैं तुक्का भी मारूं, 7 या 21, हाँ 3 का स्क्वायर है कि क्या है ये, ठीक है। एक तो क्यूब रूट है, ठीक है, और दूसरा क्यूब रूट है ना ये, तो ये मेरे पास ये बच गया 0.037 डिवाइडेड बाई 999। अब तक जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग तो ये समझ में आता है। 7 और 3 10 और 999, ये होगा क्या इसमें? और ये ध्यान से देखना, किसी न किसी से ज़रूर कटता होगा, ऐसा होगा ही नहीं कि ये ना कटे, ठीक है। अब मैं ये काम करूँ, 999 है ना, इसको 37 से एक बार डिवाइड करके देखो, 40 दूनी 80 और ये हो जाएगा 2 पे 14, ठीक है। 9 में से 4 गया 5, 25, 9 उतार लिया मैंने नीचे, 37 है, 37 है ना, 7 करूँ, 7 7 49, 7 पे गया 49, 4 7 21 और 4 25, 2 लो जी, होगी कहानी खत्म। 27 से पूरा पूरा कट रहा है, कहने का मतलब ये है, ये हो गया नीचे 27 और इसके ऊपर क्या था? क्यूब रूट था। क्यूब रूट बाहर निकालेंगे तो ये बन गया 1/3 और ये ऐसे होगा तो 0.339 10 होगा ना, तो ये 0.3 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये लीजिए आपके नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, जो फैक्टोरियल बेस थे उससे थोड़ा सा हटके ये टाइप आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हम अलजेब्रा के अंदर आ गए हैं, लेकिन एग्जैक्टली है ये नंबर सिस्टम, अलजेब्रा से कोई लेना देना इसका है नहीं, बस दिख रहे हैं अलजेब्रा जैसे हैं। अब आपको सवाल दिख रहे हैं कि ये कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप लिखा हुआ, जैसे कि x² + 3x + a, ठीक है। पूरा क्वेश्चन लिख लो, इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ये बोलेगा ये दिया हुआ एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है सर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए लिख लेना अपने आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इसमें दो टाइप बनेंगे, एक तो ये मतलब a + b के होल स्क्वायर वाली, और एक बनेगी a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब, और उनके बेस पे जैसे एक आधा कंपेयर करने वाला क्वेश्चन है। ये दो सवाल आपके सामने लिखे हैं, तो फटाफट से कॉपी पेन उठाओ, कॉपी पेन तो उठा ही रखा है, बस समझो। पहला लगेगा टाइम समझने में, उसके बाद तो दाएं दाएं बिना पेन उठाए सवाल होते जाएंगे ये, ठीक है। अगर x² + 3x + a एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? a² + b² + 2ab, ये होता है, क्लियर है। इसने कहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब मैं मान लूं कि ये होना चाहिए a² + 2ab + b², ये होगा। तो a का मान पूछा है, a का मान क्या है? मान लेता हूं x या a की वैल्यू या x² को a² के बराबर ले लो। अब इसमें दो चीज आएंगी। अब आप कह रहे हो सर आपने पूछा a का मान बताओ, आपने लिख दिया x² = a², तो ये तो बराबर हो ही गया, तो इसमें निकालना क्या है? a का मान = x², खत्म सवाल। जो फॉर्मूला के अंदर, जो इसमें स्टेटमेंट में a है और जो a² + b² वाला फॉर्मूला बना रहे हैं, ये दो a अलग अलग है, बस थोड़ा सा ध्यान लगा के समझो, अपने आप क्लियर होगा सब कुछ, ठीक है। ये हो गया a²।
अब चाहिए हमको 2ab स्क्वायर का फॉर्मूला पूरा करने के लिए। अब 2ab मुझे चाहिए, अब लेकिन यहाँ पे है 3x, ठीक है। 2ab चाहिए, 2 तो चाहिए ही चाहिए, बिना 2 के फॉर्मूला कंप्लीट होने वाला है नहीं, तो 2 अपनी मर्जी से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, अपनी मर्जी से लिया है, ठीक है। ऑल्दो अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं ला सकते, बट फिर भी यहाँ पे क्योंकि फॉर्मूले की डिमांड है, हमें 2ab चाहिए तो हम उठा के लिया है। a की वैल्यू है या x की वैल्यू है a, ये भी आ गई, ठीक है, ये हो गया 2a। अब हमें चाहिए b कैसे लाएंगे, एक तो x का x हो गया यानी कि 2a, ये तो बन गया, 2a तो बन गया, x की जगह x आ गया, 2 खुद से मल्टीप्लाई किया, खुद से मल्टीप्लाई किया तो एक डिवाइड भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, प्लस x था, x आ गया, 2 खुद से मल्टीप्लाई किया, रह गया 3, बचा है 3, यानी कि 3/2 ऑब्वियस सी बात है, जो एक्स्ट्रा निकल के आया वो मेरा b है, ठीक है। a स्क्वायर x हो गया, x स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, 2 अपने आप से मल्टीप्लाई किया, a x था ही, b x और 2 दोनों साइड करो, बचा 3 और डिवाइडेड बाय 2 इसलिए किया क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया था, 3/2 एक्स्ट्रा है, वो मेरा b हो गया, ठीक है। ये b की वैल्यू होगी, प्लस यहाँ होता है b स्क्वायर, अब आप कह रहे हो यहाँ पे a है, तो कंफ्यूजन बस यहीं पे है, ठीक है। b का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 9/4। ये मेरा इस सवाल का आंसर निकल के आ गया कि a का मान इसके अंदर 9/4 है, ठीक है। कुछों को समझ में आया होगा, कुछों के ऊपर से निकल गया होगा, कोई बात नहीं, निकल गया तो आगे के 2-3 सवाल देखोगे या इतने कोई रिपीट करके देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, राइट। कुछ भी नहीं है, ये वाला a और ये वाला a दोनों अलग अलग है, ये समझो एक छोटा a है एक बड़ा a है, या आप ये समझ लो इस a की जगह आप b लिख दो, फॉर्मूला सेट बैठ जाएगा, इतना मत सोचो, समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। अब इसमें एक चीज और है, तो इसके अंदर एक चीज और है, वो क्या है, इसी क्वेश्चन को 2 तरीके से देगा, तरीका नहीं है बस स्टेटमेंट अलग है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए दिया था ना, अब बोलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर है, सब कुछ सेम है, अब आंसर चेंज हो जाएगा, क्यों होगा, इसका 9/4 आंसर था, सब सेम रहेगा, यहाँ 3/2 आ गया, यानी कि ये b स्क्वायर था हमारा और ये a स्क्वायर था, मतलब काइंड ऑफ स्टेटमेंट में a है, वैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग b है, तो इस स्क्वायर से स्क्वायर कंपेयर करो, कंपेयर वाली विधि से, तो a की वैल्यू मेरे पास 3/2 आ जाएगी, ठीक है। अब मिस्टेक यही होती है, थोड़ा सा बाल जितना डिफरेंस होता है जो समझने का होता है, यहाँ पे आंसर बच्चे दोनों ही निकालते हैं, लेकिन उनको ये क्लियर नहीं होता कि ये 3/2 है कि 9/4 है, ठीक है। वो क्लियर कैसे होगा, आप स्टेटमेंट में देख लो, अगर दिया है a स्क्वायर तो स्क्वायर से स्क्वायर हो जाएगा, या तो कंपेयर कह लो या कह लो कैंसिल हो जाएगा, तो वो बच जाएगा 3/2। अगर स्क्वायर नहीं है, सिंपल a दे दिया, तो हमें नीचे तो b स्क्वायर बनाना है, तो नीचे जो सोल्व करके आएगा यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर 9/4, वो हमारा आंसर हो जाएगा। फटाफट से अब अगले सवाल के ऊपर, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस ए इज ए परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। मान लेता हूँ ये a स्क्वायर है, ये है 2ab और ये है b स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर का वैल्यू ये हो गया मेरे पास, प्लस 2ab, 5x है, 2 दिया ही नहीं है, 2 मल्टीप्लाई कर दो, a था x और b के बच गया 5 जो ऊपर है, और 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, प्लस में b स्क्वायर 5/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे a दिया है यानी कि होल स्क्वायर आएगा, यानी कि ये हो गया 25/4, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, हो गया। एंड सेम आ जाओ अगला सवाल, कुछ भी नहीं दिया, 4x स्क्वायर कर दिया, 4x स्क्वायर का मतलब 2x का होल स्क्वायर हो गया है, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ये दिया हुआ होगा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का मान हमें निकालना है। ये हो गया a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, याद है, a स्क्वायर यानी कि ये 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर को अगर करें तो 4x स्क्वायर ही बनेगा, कुछ गलत तो लिखा नहीं है, प्लस में 2 नहीं था लगा दिया,
2x², ठीक है, प्लस के अंदर क्या आ गया हमारे पास, मुझे चाहिए 2 चाहिए, a 2x b। अब b में देखो क्या बनेगा, कितना मल्टीप्लाई हो गया टोटल, 2a 2a, ठीक है, 2a, 2 खुद से लाया, a ये रहा, ठीक है। b में हो गया मेरे पास x के बदले का x आ गया 2a, ठीक है, तो ये बचा एक 3, और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कितना किया मैंने, 4 मल्टीप्लाई कर दिया अब एक्स्ट्रा, ठीक है, तो 2 और 2 4, ठीक है, प्लस में 3/4 का ये क्या है, होल स्क्वायर ए स्क्वायर पूछा है मेरे से, ठीक है, इससे गया ये, ठीक है, तो ये नेट मेरे पास आ जाएगा 3/4, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ए स्क्वायर पूछा, अगर जो पूछा होता है इसके अंदर सिंपली ए, तो ये हो जाता है 9/16, ये आंसर मेरे पास आ जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें अगर फंसोगे तो यहाँ फंसोगे कि ये सर 4 क्यों नीचे आया, क्योंकि 2 हमें चाहिए था, फॉर्मूले में नहीं है, 3x है, एग्जैक्टली हमें चाहिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2x, 3x तो नहीं है ना, अगर 3x होता तो एज इट इज आता तो नीचे, ठीक है, तो 2x। कुल मिला के हुआ बात क्या हुई, कि नेट 4 जो है एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हुआ, तो एक्स्ट्रा डिवाइड भी हमने किया, ठीक है। 9x², ये हो गया 3x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर अब छोड़ो बाद में लिखेंगे, ठीक है। 2 चाहिए, 2ab, a 3x, ठीक है जी। अब ये 3x, ये 5 तिया 15 में 3x है, तो अलग से लेने की जरूरत नहीं है, 3x है तो है, कोई बात नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक्स्ट्रा सिर्फ मैंने ये 2 ही लिया है अभी तक, समझाने का कहने का मतलब ये है, यानी कि 2a इसके अंदर से आ गया, 3 ये रहा, x ये रहा, ठीक है, तो इधर बच गया 5, ये बच गया 5, और b क्या है 5 डिवाइडेड बाय हमने किया था ये 2 मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा 2a और b, 5/2 प्लस में b स्क्वायर, यानी कि 5/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 25 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आ गया इस सवाल का मेरा, ठीक है। अब आ जाओ, ये सिंपल सा सवाल है, सॉल्व करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर आपको एक एक्सप्रेशन दिया है, कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन का सवाल समझो इसको, x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x + 1, फटाफट से सोल्व कर दो, दिख रहा है a की वैल्यू क्या आने वाली है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b है मेरे पास 2, ठीक है, इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, ठीक है, ये गया, और यहाँ x स्क्वायर बच गया, क्या एक लाइन एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x, ये गया, ठीक है, प्लस में a स्क्वायर भी था ना, प्लस में a स्क्वायर ये लगा दो, ये भूल गए थे हम, ये a स्क्वायर इधर आ रहा है, प्लस में a स्क्वायर ये चला दिया यहाँ, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्क्वायर हो गया मेरे पास 1 - 1/4, 3 में से 1 गया, 4 में से गया 3/4, a हो गया √3/2 प्लस माइनस, ये मेरा आंसर, कुछ भी नहीं करना तो सॉल्व करना था इसमें तो, ठीक है। अब फाइंड द रिलेशनशिप अमंग a b एंड c, ये सवाल पे स्टार इसलिए मार्क है क्योंकि इसके बेसिस से, यानी कि हम कंपेयर करना सीखेंगे, कैसे कैसे चीजों को कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर है तो पहली तरफ क्या है, खाली एक्स है तो ए भी एक बी कैसी, ठीक है, और यही सवाल आगे बेस बनेगा जो हम आगे आने वाले a + b का होल क्यूब में हम जाएंगे, ठीक है। रिलेशनशिप निकालना है a b c के बीच में, और ये खास है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आ जाता है एग्जाम में कभी कभार, सीधा का सीधा ही आ जाता है, x + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a x स्क्वायर + bx + c, सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करना सिखाया गया सवाल आपको, कि कंपेयर करते कैसे हैं, ठीक है, क्या वैल्यू पूछी है, रिलेशन कैसे बनाते हैं इसमें। सबसे पहले तो दिख रहा है होल स्क्वायर खोलना है, तो खोल दी दो उसको, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2xc, कोई नई बात नहीं करी इसमें, तो a + b का होल स्क्वायर हमने खोल दिया। अब ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ये मेरे पास बच गया है, ठीक है जी। अब
अब कैसे कंपेयर करें ये सीखो। अब ये देखो एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, मतलब मैं ये कह दूं कि ए एक्स स्क्वायर तो हो गया कॉमन, एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है, यानी कि ए की वैल्यू 1 आ गई, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद बी एक्स और यहाँ सिंपली है एक्स, यहाँ x के साथ है b, यहाँ x के साथ है 2p, इसका मतलब b की वैल्यू मेरी 2p होगी। कंपेयर करने से यही समझ में आ रहा है। अब क्या बच गया, c इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये रहा c और ये कांस्टेंट में, उधर भी कांस्टेंट इधर भी कांस्टेंट, c और p बराबर हो गए। अब हमसे कहा है कि a b और c के बीच में रिलेशन निकालना है। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2p है, c की वैल्यू p स्क्वायर है, हमें यानी कि a b और c का रिलेशन निकालना है। p से कोई लेना देना नहीं है, अब p से कोई लेना देना नहीं है, या तो p की वैल्यू उठा के कहीं ना कहीं पुट कर दो तो दैट p सिस्टम से हट ही जाए। जैसे कि b इज इक्वल टू 2p है, इधर है p स्क्वायर, ठीक है, तो क्या करो इसको स्क्वायर बनाओ सो दैट कि यहाँ p स्क्वायर आए तो p की वैल्यू पुट हो सके। अब इसको स्क्वायर बनाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर, ये हो गया। जैसे ही p स्क्वायर आया, हमें पता है b स्क्वायर की वैल्यू 4 और p की जगह मैंने लिख दिया c। अब मेरे को दिख रहा है a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, अगर मैं यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। अब 1 की वैल्यू है 1, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ऐसे ही आ गया, ये मेरा रिलेशन आ गया, रिलेशनशिप अमंग ए बी एंड सी, ठीक है। अब चलते हैं, ये लो, ये काफी यूं समझ लो ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है, और एक बार ही लगेगा समय जो लगेगा समझने में, इसलिए मैंने बड़ा फैला फैला के लिख दिया सवाल को। उसके बाद तो दाएं उड़ाना है, मतलब बड़े ध्यान से समझना कि कह क्या रहा है। ये कह रहा है, एक हमारे को इक्वेशन दी है, एक इक्वेशन दी है, डॉट है, ठीक है, यहाँ खत्म है। एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस बी इज ए परफेक्ट क्यूब, ये एक परफेक्ट क्यूब है, ये पहले ही कह रहा है, तो पूछ रहा है ए और बी का मान बताओ, ठीक है, ए और बी का मान बताओ। अब हमें पता है परफेक्ट क्यूब का फॉर्मूला, यहाँ लिख दें, होल स्क्वायर क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला होता है, राइटिंग को इग्नोर करो, राइट। अब इसी फॉर्मूले को मैं ऊपर लिख दूं सजा सजा के एक बार, ताकि समझ में आ जाए आपको। ए क्यूब प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, ठीक है, कोई नुकसान नहीं इसमें। 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, आगे पीछे करके कैसे भी लिख लो, वैल्यू दोनों तरीके से आएगी। अब जैसे हमने प्रीवियस में पढ़ा था, इसमें दो तीन जगह है जहाँ पे फंसते हैं, जहाँ पे यानी कि समझ में नहीं आता। एक तो ये वाला जो ए है, ये ए और हमारा एक ये ए है, ये दोनों ए अलग है। ये ए तो है प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार जो ए है वो फॉर्मूले के अनुसार ए है, ठीक है। तो ए की वैल्यू एक्स मत समझना, राइट, तो कभी फटाक से लिख दो ए की तो एक्स है सर वैल्यू, बात खत्म होगी, बाकी बी को बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अब दूसरी चीज जो प्रीवियस में मैंने बताई थी, इसी सवाल का एक और वेरिएंट बनेगा, वो कैसे बनेगा लिख देता हूं उसको नीचे के नीचे ही, ठीक है। इसी सवाल का एक और वेरिएंट बनाएगा, वो ऐसे बनाएगा, सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस बी, यहाँ क्यूब लिख देगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्यूब लिखेगा, ठीक है। यहाँ पे क्यूब लिखेगा, बी क्यूब ऊपर लिख दिया ना, तो यहाँ खाली भी छोड़ देगा,
मतलब इसमें ये दो ही टाइप बनेंगी, एक तो यहाँ पे क्यूब दिखेगा, यहाँ सिंपल हो गया इज ए परफेक्ट क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इसको भी साथ साथ कर ही लेंगे। ठीक है जी। पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, ये ऊपर वाला ये जो फॉर्मूले में और जो स्टेटमेंट में दोनों अलग है। ठीक है, प्रश्नानुसार है, एक आपका फॉर्मूले के अंदर। दूसरा चीज लास्ट में देखना है बी क्यूब है कि खाली बी है, और प्रीवियस टाइप में ए स्क्वायर था कि खाली ए था। ठीक है। तीसरी चीज अब आप इसमें सीखोगे नहीं। ठीक है, तीसरी चीज क्या करनी है, जब ये आपको दिखे क्यूब वाला क्वेश्चन तो हमेशा हमेशा पकड़ना है इसको, इसको पकड़ना है हमें। ठीक है, इसको ही क्यों पकड़ना है, यही बताएगा कि ए क्या है और बी क्या है। कैसे बताएगा ये, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये ही यहाँ पे एक कांस्टेंट है एक्स के साथ, बाकी एक्स के साथ सब वेरिएबल टिकाए हुए हैं इन्होंने। ठीक है, ये प्रॉपर वैल्यू है, ए हमें नहीं पता क्या है एक्स के साथ। राइट। ठीक है, तो इसको तोड़ो पहले। तो कैसे तोड़ना है, वही तोड़ने का तरीका, यहाँ पे दिया है 12x, ऊपर लिखा है 3a और b का स्क्वायर। 12x है, यहाँ तो 3 तो बना ही दो। ठीक है, 3 a की वैल्यू ये रही x, इतना क्लियर है। 3 चाहिए था, 3 में ले आया। a की वैल्यू क्या है, ये x है, या मैंने a की वैल्यू x रख दी। अब बचा b स्क्वायर। 12 में से अगर मैं 3 को हटा दूं, या 12 लिखा है उसमें से 3 डिवाइड कर दूं, तो बचा क्या है, 3 चौके 12 4, और 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर। ये हमारा b स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया। यानी कि यहां से एक चीज समझ में आई, प्लस कि b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू सर है 2। अब यहां देखना है b, ऊपर क्यूब है, नीचे सिंपल भी है, यानी कि 2 का क्यूब कर दो, तो ये एग्जैक्ट b की वैल्यू मेरे पास आ गई निकल के। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, आई नो, बट पैटर्न नहीं है, ये समझना ऐसे ही है इसको। ठीक है, तो मेरे पास ये b की वैल्यू अब आ गई है निकल के। मैं लिख दूं b की वैल्यू है 8, b की वैल्यू 8 आ गई। अगर जो यहाँ होता ना b क्यूब, तो b की वैल्यू 2 हो जाती। ठीक है, अब b की वैल्यू 8 है, तो बाकी फॉर्मूले में फिर वो उस चीज को उठा के, इधर क्या कह रहा है 3, ये लिख दिया 3, a की वैल्यू x है, क्या था 3 a स्क्वायर, a की वैल्यू x है तो ये इसका स्क्वायर हो गया। b क्या आ गया, b 8 आ गया। 8 कैसे आया, क्योंकि ये पता लग गया। अब बचा मेरे पास क्या, ये बच गया a 3a b स्क्वायर, 3 फॉर्मूले में था एज इट इज, a स्क्वायर x स्क्वायर b। अब कहोगे सर b की वैल्यू पुट क्या करनी है, यहाँ फंसते हैं तीसरा पॉइंट। यहाँ आता है तीसरा पॉइंट कि b की वैल्यू हमारे पे पुट क्या करनी है, यहाँ गलत होता है। कहोगे सर आपने कहा था b की वैल्यू 8 आई है, यहाँ उठा के 8 पुट कर दोगे ना, ये b और वो भी दोनों अलग है। b की वैल्यू एग्जैक्ट मेरे पास ये आई थी, आगे 2 का क्यूब किया था ना, तो एग्जैक्ट b तो था मेरे पास ना 2, उसका क्यूब होने के बाद वो वाला b आया 8, तो b यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो गया 6x स्क्वायर, x स्क्वायर के साथ में है a, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6। 8 और 6, ठीक है क्लियर। 8 और 6 आ गई a और b की वैल्यू। अब इसी सवाल का नेक्स्ट वेरिएंट है, कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे b क्यूब था, इधर b सिंपल दे दिया। अब सिंपल भी दे दिया तो चेंज कहाँ होगा, ये सारा सेम चलेगा, कैसे कैसे क्या क्या सजाया हमने। यहाँ सिंपल भी दिया, इधर आई थी b की वैल्यू मेरे पास 2, तो यहाँ पे आ गया b का वैल्यू मेरे पास 8, b का वैल्यू 8 तो ऊपर भी था, तो दिक्कत कहाँ है फिर, ओहो क्वेश्चन गलत लिखा है। ये b का वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे आप b का क्यूब कर लो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया, गलती से उसके चक्कर में लिखा गया। एग्जैक्टली ये है, एक ये वेरिएंट है, एक ये वेरिएंट है। ठीक है, b का वैल्यू यहाँ सिंपल भी था, तो b का वैल्यू 8 आया। ठीक है, एग्जैक्टली b का वैल्यू 8 आया, और अब b का वैल्यू ये फॉर्मूले में 2 आया है,
क्वेश्चन में 8 आया है, तो फॉर्मूले के अंदर जो है एग्जैक्टली बी का वैल्यू हमारे पास 2 आया, तो ये आ गया इधर 3a² और बी का वैल्यू 2 3 दूनी 6, 8 और 6 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, इधर क्या आया, इधर बी का वैल्यू कंपेयर करो, 3 से 3 गया कट, यहाँ आ जाएगा बी का वैल्यू 2, इधर बी का वैल्यू 2 आया तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ए की वैल्यू क्या है x, और 3a² भी है ना, a², और b है, b मेरे पास 2 आया है, यानी कि हो गया x² और 6, तो a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6। ठीक है, उधर 6 और 8 आंसर आया, इधर 6 और 2 आंसर आया, यानी कि a की वैल्यू सेम रही है या रहेगी, चेंज होगी तो b की वैल्यू होगी, और b की वैल्यू एक तो आएगी हमारी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो हम यहाँ पे पुट करेंगे, जो 2 आई है, और एक आएगी जो हमसे पूछी है क्वेश्चन में, वो डिपेंड करेगी कि b³ है कि सिंपल b है। b³ हुआ तो b की वैल्यू 2 ही हो जाएगी, और जो सिंपल b हो तो b की वैल्यू 8 हो जाएगी। इतना छोटा सा डिफरेंस है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, इसको देखो समझो, और बाकी हम जो नेक्स्ट सवाल लेके आएंगे इसी के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा अटपटा सा लग जरूर रहा है, लेकिन जब समझ में आ जाएगा उसके बाद सब बिना देखे या बिना पेन उठाए क्वेश्चन सोल्व होंगे। काफी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, आते हैं एग्जाम में, राइट। अपना ख्याल रखो और प्रैक्टिस करते रहो। कुछ ना समझ में आया, आने वाली क्लास जो इससे नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर ये सवाल चलेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।